हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ गुरुकुल क्लासेस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस के रिलेटेड हमारे वीडियोस चल रहे हैं और अब तक हमने लगभग 6 टेंसेस, अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम एक्टिव टू पैसिव पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 6 टेंस कंप्लीट किए हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है जो मैंने नहीं करवाया था, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर लिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैसिव रूल लिखते हैं। पैसिव में भी एफर्मेटिव पैसिव रूल, नेगेटिव पैसिव रूल एंड इंट्रोगेटिव पैसिव रूल। ओके, सो विल फर्स्ट राइट द रूल. So rule is object plus had plus been plus V3 plus by plus subject. Okay? नेगेटिव रूल है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, and interrogative rule is we have to start with had plus object plus been plus V3 plus by plus subject plus question mark. ओके, तो ये आपका इंट्रोगेटिव पैसिव रूल है. ठीक है, दिस वन इज एफर्मेटिव पैसिव रूल फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, this one is negative passive rule for past perfect tense and this one is interrogative passive rule for past perfect tense. Okay, so now we will take the sentence. अब हम sentence लेंगे. तो सबसे पहले हम लेने वाले affirmative sentence. तो एक sentence लेते हैं, India had defeated Australia. इंडिया हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया. यहां पे मैं पाकिस्तान भी लिख सकता था लेकिन पाकिस्तान अपने कंपटीशन में है ही नहीं. मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं. ठीक है, क्रिकेट की बात कर रहा हूं. ठीक है, पाकिस्तान अपने कंपटीशन में नहीं, हर बार हारता ही रहता है. इसलिए मेरे दिमाग में पहले पाकिस्तान आ रहा था, बट मैंने एक ऐसी टीम का नाम लिखा है जो अपने बराबरी का टीम है. ठीक है, जिसको हराने में मजा आता है. ओके, तो इंडिया हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. इसको हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को ग्रामेटिकली क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं. तो इंडिया जो है वो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिफीटेड जो है वो आपका V3 है एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल हम रूल पे आ जाएंगे. ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव पैसिव रूल हमें यूज करना है इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए. तो ऑब्जेक्ट प्लस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को ले लेना है. सबसे पहले हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया. तो ऑस्ट्रेलिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू पुट हैड ऑस्ट्रेलिया, देन वी हैव टू पुट बिन, देन बच्चों पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है वहां पे V3 ही यूज करते हैं. वही सेम टू सेम हमें क्या करना है, पैसिव में भी यूज कर देना है. तो ऑस्ट्रेलिया हैड बीन डिफीटेड बाय इंडिया. ओके, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट अगर आपका सेंटेंस जो है वो रूल से मैच हो रहा है तो आपको टीचर से क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आपका सेंटेंस सही है या गलत है. ओके, तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस था इंडिया हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, उसका पैसिव बन गया ऑस्ट्रेलिया हैड बीन डिफीटेड बाय इंडिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया हैड बीन डिफीटेड बाय इंडिया. चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं. इस बार हम लेने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस. तो अगला सेंटेंस है इंडिया हैड नॉट डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया. इंडिया हैड नॉट डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया. ओके, इसका पैसिव, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया को इधर लेना पड़ेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑब्जेक्ट है. ऑस्ट्रेलिया हैड नॉट बीन defeated
बाय इंडिया। ओके, सो हियर आई हैव रिटन द आंसर, यहां पे मैंने आंसर लिखा है। लेट्स मैच योर आंसर विद द रूल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो पैसिव जो आपने कन्वर्ट किया है उसको आपको रूल से मैच कर लेना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ऑब्जेक्ट के बाद हेड आएगा तो हमने हेड रखा है, फिर नॉट आएगा, नॉट रखा है, फिर बीन आ गया, फिर V3 है आपका डिफीटेड, फिर बाय, और सब्जेक्ट जो था वो लास्ट में चला गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एक्टिव टू पैसिव देन यू हैव टू बिकम अ ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस। दोनों हाथ ऐसे लो, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे लाओ, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाओ। ठीक है, और जब ये इंटरचेंज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह पे रहता है तो किस फॉर्म में रहता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो क्या हो जाता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ओके, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पे हमने दो सेंटेंस अभी तक पैसिव में कन्वर्ट किए हैं। द फर्स्ट वन वाज अफर्मेटिव सेंटेंस, देन सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अभी और सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव में हर टाइप के इंट्रोगेटिव को हम हर वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए नाउ वी विल टेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से, हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क डालना कंपलसरी है एज इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो दिस इंट्रोगेटिव पैसिव रूल। What is the interrogative passive rule? Had plus object plus been plus V3 plus by plus subject plus question mark। ओके, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, हैड ले लेंगे। ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे आएगा। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं है कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या यूज करें, क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब में एक ही ऑप्शन है, हैड है। पिछले वाले टेंस में हमारे पास हैज हैव था, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे हैड है तो हैड ले लिया हमने। फिर ऑस्ट्रेलिया, तो हैड ऑस्ट्रेलिया, हैड ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज डिफीटेड। तो हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड बाय इंडिया। ओके, क्वेश्चन आपका था एक्टिव वॉइस का, हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर है पैसिव वॉइस में, हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड बाय इंडिया। ओके, हियर वी हैव फॉलोड द रूल। हैड पहले लिया, फिर ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया को लिया, फिर बीन लिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, फिर बाई आया, और फिर लास्ट में इंडिया जो है लास्ट में चला गया, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है। ठीक है, और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो हमारा आंसर जो है वो ऑलमोस्ट 100% करेक्ट है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्वेश्चन है हाउ हैड इंडिया। मैंने आपको बताया था कि हमेशा बताया था कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा जो आपके WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। ओके, तो आपका क्वेश्चन है हाउ हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। और मैं आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में बताता हूं कि आपको कभी भी WH फैमिली वर्ड वाले जो क्वेश्चन उसमें कभी घबराना नहीं है। देखिए हमारा क्वेश्चन है हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, उसका हमने ऑलरेडी आंसर बना दिया है रूल को फॉलो करके। अब दूसरा क्वेश्चन जो हाउ हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पे हाउ को आपको क्या करो, ढक दो। क्वेश्चन सेम टू सेम है, हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो हमें क्या करना है, यहां पे हम जब पैसिव में कन्वर्ट करें तो हाउ जहां पे है वहीं पे रहने दो। ठीक है, और सेम ये आंसर जो है आपका, ये रूल जो है वो अप्लाई कर दो, हैड ऑब्जेक्ट बीन V3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हाउ हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड बाय इंडिया। ओके, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो WH वाले क्वेश्चन में बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया हमेशा कि देखो ये सेंटेंस जो है वो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं यहां पे हाउ को हटा के, ठीक है, वाई का यूज करूं, वाई हैड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्यों हराया था। ठीक है,
आगे बढ़ने के लिए हटाया था। तो सेम रहने वाला है, वाई जहां पे है एग्जैक्टली एक्टिव में जहां पे वाई है वहीं पे पैसिव में वाई को रख दो, ठीक है, और सेम टू सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा हाउ हो, वाई हो, वैन हो, ठीक है, मान लो वैन है, WHEN, तो भी आपका सेम आंसर रहने वाला है। जहां पे क्वेश्चन में वैन है वहीं पे आंसर में वैन रख दो एंड योर आंसर विल बी सेम, क्योंकि वही देखिए क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव ही है, एक इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था और दूसरा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है, तो आपको रूल्स भी सेम अप्लाई करना है और आंसर भी आपका सेम आने वाला है। देखना, तो देखा आपने हाउ, वैन, ठीक है, वाई, वेयर भी दे रखा हो तो वैसे ही करना है। चलिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक WHO हु वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। तो चलिए आज लेते हैं एक क्वेश्चन हु वाला, जो हर हर लेक्चर में, हर वीडियो में हम लेते ही है वो क्वेश्चन। तो फिर से एक हु वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है हु हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, हु हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है, हु हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि WHO हु वाला जो सेंटेंस होता है ना उसमें कुछ ना कुछ गायब होता है। हर जो भी एग्जांपल हमने हु वाले सेंटेंस को सॉल्व किया है उसमें सब्जेक्ट हमेशा गायब रहता है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखें तो आप हु जो है वो क्या है, WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। हैड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, डिफीटेड आपका वर्ब है विथ थर्ड फॉर्म, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे फिर से क्या मिसिंग है, तो आपका सब्जेक्ट फिर से गायब है। तो देखिए हु वाले में हम क्या करते हैं, हु का हम पहले क्या कर देते हैं, बाय हुम कर देते हैं, ठीक है। और बाय हुम करने के बाद हमें क्या करना है, यही रूल हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये हु हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एक सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव रूल को ही यहां पे फॉलो करना है। तो बाय हुम के बाद हम क्या करेंगे, हैड ले लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि हैड के बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं, हैड एक अकेला है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो हमें हैड ही लेना है, ठीक है। तो बाय हुम हैड, हैड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, BEEN, बीन अकॉर्डिंग टू रूल। देखा आपने, हु का हमने बाय हुम कर दिया, फिर हमने अकॉर्डिंग टू रूल, हमें रूल पे फोकस करना है। आप क्वेश्चन एक बार देख लो लेकिन दिमाग में आपके रूल होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में रूल रहता है तो आपका आंसर 100% करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद सीधा हु का हमने बाय हुम कर लिया, फिर हम रूल पे आ गए, हैड लगा दिया हमने, फिर ऑब्जेक्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो लिख दिया हमने, फिर बीन लगा दिया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में भी वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही है, तो उसी को हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड, बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड, यहां तक हमारा आंसर बन गया है। अब रूल में बाय है और सब्जेक्ट है, तो बाय तो हमने ऑलरेडी शुरुआत में ही यूज कर लिया है, और सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं जिसको हम लास्ट में लेके जाएंगे, तो हमें सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड, ओके, बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड, ओके। हु हैड डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, तो बाय हुम हैड ऑस्ट्रेलिया बीन डिफीटेड, ये आपका आंसर है, ओके। तो बेसिकली हमारे वीडियोस में हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा जो लास्ट वीडियो होगा एक्टिव टू पैसिव का, उसमें जितने हार्डेस्ट क्वेश्चन होंगे, मेरे पास 2-4 बुक पड़े हुए, जैसे रेन एंड मार्टिन की बुक है, ठीक है, और भी बहुत सारे बुक्स पड़े हुए, ऑक्सफोर्ड की बुक है, तो उन सब में जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो मैं लेने वाला हूं और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हार्डेस्ट क्वेश्चन जो इंपेरेटिव के होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का रूल लगाते हैं हम,
ठीक है, कुछ में शुड लगाना होता है, कुछ में सजेस्टेड लगाना होता है। तो हम सारे टाइप के सेंटेंस सॉल्व करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव यू द एश्योरिटी दैट जब हमारा पूरा लाइक देखिए 8 वीडियोस हमारे टेंस वाइज होंगे और 2 वीडियोस और हम बनाएंगे। एक वीडियो इंपेरेटिव सेंटेंस का होगा और एक वीडियो ओवरऑल जितने भी हार्ड सेंटेंस मुझे मिलेंगे बुक से उसका बनाऊंगा मैं। तो 10 वीडियोस जो होंगे वो हमारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस को होंगे। और अगर वो 10 वीडियोस आपने देख लिया, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स पढ़ाया गया है, हर टाइप के सेंटेंस उसमें लिए गए हैं, तो अगर आपने देख लिया तो मैं गारंटी आपको बोलता हूं कि आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस के रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक हमारे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।